आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के ढाणी सांचला गांव में। यहाँ रहता है मंगत राम जी का परिवार में है मंगत राम जी, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे। मंगत राम जी को पिछले 1 वर्ष से शुगर की गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के चलते वे अब कोई काम नहीं कर पाते। घर का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति होने के कारण पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। न तो 2 वक्त की रोटी सही समय पर मिल पा रही थी और न ही इलाज का खर्चा उठाया जा रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री, जरूरत की सभी आवश्यक वस्तुएं और साथ ही चिकित्सा संबंधी सहायता भी प्रदान की गई। अब इस परिवार के जीवन में फिर से उम्मीद और राहत की किरण लौट आई है। आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में नई खुशियां और नई रोशनी लेकर आ रही है। नमस्कार, मैं जखन्ना और ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के खंड भुन्ना के गांव ढाणी सांचला के अंदर मौजूद हैं, और जिसमें आप पीछे की ओर तरफ देख पा रहे होंगे एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। ढाणी सांचला के अंदर हम मौजूद हैं, वार्ड नंबर 3 है। आज इस गांव में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई मुहिम है, एक बहुत बड़ी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यानी उस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस गांव में पहुंची है। बताया जाता है इस गांव में एक ऐसा भी परिवार रहता है, एक ऐसा बेसहारा परिवार रहता है। तो चलिए हम उस परिवार के घर तक पहुंचेंगे और उस परिवार से भी आपको मिलवाएंगे। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद है। तो ये चलिए हम उस परिवार के घर के अंदर एंटर कर चुके हैं, और सबसे पहले हमें एक बैठक यानी कि बाहर कॉर्नर पर एक बैठक बनाई गई है, जिसके हालात मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा अंदर की ओर चलते रहिएगा। ये घर के हालात है, उस बैठक के हालात हैं। परिवार जो है इस मकान में रहता है, और ये जो आप तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये परिवार के टॉयलेट बाथरूम है, काफ़ी खस्ता हालात में है। कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा आगे से आगे चलते रहिएगा। ये टॉयलेट है, उधर जो आप देख रहे हैं ये बाथरूम है। इसके ऊपर छत भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल सारा का सारा टोटली ओपन पड़ा है। टॉयलेट बाथरूम के गेट भी नहीं है। कुछ एरिया हमें खाली देखने को मिलता है जहाँ पे लकड़ियाँ रखी गई हैं। तो दर्शकों देखिए, परिवार जो है वो यहाँ पे खाना बनाता है, पकाता है, यानी कि यहीं पर गुजारा करता है। बहुत ज़्यादा परिवार की दयनीय स्थिति है। दीवारों की अगर बात की जाए तो दीवारों के भी जो है कच्ची दीवारें हैं, कच्चे गारे की जो बनाई गई हैं, अभी तक प्लस्तर भी नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो आज इनके घर पहुंची है। ये बहन जी हैं और ये भाई साहब हैं जो काफ़ी सालों से बीमारी से पीड़ित हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले हम इनके घर के अंदर के हालात आपको दिखाएंगे। जो ये आप दीवार जो देख रहे हैं, ये मकान है, पूरा टोटली एक मकान है ये घर का, और इसी के अंदर परिवार गुजारा करता है। बहुत ज़्यादा दर्शकों दयनीय स्थिति है, काफ़ी नाजुक हालात हैं। ये मेन गेट यानी कि कमरे का दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा है, ये भी जो है घसा हुआ है, बिल्कुल खस्ता हालात में है। नीचे से मैं अगर आपको दिखाऊं तो नीचे से भी जो है ये गल चुका है। बताया जाता है कि बारिश के मौसम में बारिश जो है इनके बिल्कुल अंदर आती रहती है, पूरी रात इनको पानी निकालने में बीत जाती है। और अंदर की मैं बात करूँ तो ये अंदर की दीवारें हैं परिवार के घर की, जो कि ऊपर की मैं बात करूँ तो ऊपर जो एक स्लैब बनाई गई है, ये भी बिल्कुल खस्ता हालात में टूटी फूटी सी स्लैब है। और ऊपर छतों की मैं बात करूँ तो वो भी जो है फटियों से, गाटरों से तैयार की है। काफ़ी खस्ता हालातों से ये परिवार गुजरता है। ये नीचे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। बताया जाता है कि बारिश के मौसम में इनके अंदर से पानी गुजरता रहता है, टपकता रहता है पानी लगातार।
पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो चलिए हम परिवार से भी बातचीत करेंगे। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ परिवार मौजूद हैं जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको सहायता जो आज मिली है। ये बहन जी हैं और ये भाई साहब हैं जिनका नाम मंगत राम जी है, और इनके ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। इन भाई साहब से बात करेंगे, ऐसी कौन सी आपदा आई एकदम से परिवार के ऊपर, कहर टूट गया, क्या क्या मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ा। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मंगत राम जी। मंगत राम जी, क्या बीमारी है सर? कितने सालों से ये बीमारी आपको रहा? साल भर हो गई जी, शुक्र हो गई जी। एकदम काम करते करते पता ही नहीं लगा जी, बहुत मुसीबत में है। 1 साल से शुगर है और बीमारी से पीड़ित हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ जी, दवाइयाँ चल रही है जी, मेडिकल से ही रहता हूँ। कोई जाके देता है, कोई जाके देता है जी, कोई सारा को नहीं। घर में कमाने वाला कोई और? कोई नहीं है जी, मम्मी पापा गुजरे हैं जी। सिर्फ आप ही थे, आप ही खाट के ऊपर बैठ गए? हाँ जी, मैं कलर था जी, मैं खाट पे बैठ गया। 2 बच्चे हैं जी। बच्चे हैं अभी छोटे हैं, पढ़ते होंगे स्कूल में? स्कूल में नहीं जाते जी। कैसा लग रहा है सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यानी संत रामपाल जी महाराज आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी सहायता के लिए पहुंचे हैं? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही है जी। क्या लगता है बहुत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज सहायता करी, आने वाले जीवन में सुधार हो पाएगा? हाँ, सुधार होएगा जी, बाबा रामपाल की दया है जी, बहुत सुधार होएगा। और कमाने वाले सिर्फ घर में आप थे, कोई कमाने का साधन भी नहीं था आपके पास? कोई साधन नहीं था जी। अभी मेरी पत्नी कमा के जाती है जी, आता है तो काम जाती है, नहीं तो घर पे रहती है छोटे बच्चे के साथ जी, मेरे देखभाल करती है ज़्यादा जी। जी बाकी जी मांग के इधर उधर से लाता था, चीनी चाह हुई तो दूध होया, मेरे से बैठा उठा जाता नहीं, बीमार हूँ ज़्यादा जी, टांगों से चलना नहीं जाता, शुगर की शिकायत ज़्यादा है जी, बहुत परेशान हुआ जी। 2 बच्चे हैं जी छोटे छोटे। ये बहन जी हैं, उनकी वाइफ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मोनिका। जो भाई साहब हैं मंगत राम जी, वो काफ़ी सालों से यानी 1 साल से ज़्यादा शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। कैसे घर का गुजारा हो पाता था आज से पहले? गुजारा बहुत मुश्किल से हुआ हमारे। 1 साल से बीमारी इसका शुगर की, दूध की भी पैसे को नहीं आवे एक मौका। हमारा छोटा बच्चा रोता रहता है। बच्चा जो है वो छोटा रोता रहता था, दूध के भी पैसे नहीं थे? दूध के पैसे भी नहीं है। हाँ, कभी दिहाड़ी आ जाए, कभी को नहीं आवा, घर पे रहूँ, इसका ध्यान रखूँ मेरे पति देव का। हाँ जी। इनका यही ध्यान रखते हो? अगर काम मिलता है तो चले जाते हो? काम मिलता है बिक जा जी, बच्चों ने देख दिया, कभी राशन हो तो पो दिया, रोटी नहीं हो तो बैठ जा जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज आपकी सहायता के लिए पहुंचे। बहन जी क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो आपको राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मानिए आपको एक गोद ही ले लिया, यानी आपकी सहायता जो है वो आजीवन मिलती रहेगी, आपको सहायता प्रदान जो है संत रामपाल जी महाराज करते रहेंगे। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? शुक्र अदा करेंगे जी हम दिल से, हमारी कृपा करी है हमारे ऊपर। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो चलिए हम उन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बातचीत करेंगे, क्या क्या वो आज इनको सहायता प्रदान करेंगे, क्या क्या इनको आज राशन सामग्री दी गई है, तमाम तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे। सर नमस्कार। सच्चाई भी। सर क्या नाम है आपका? देशराज दास लहरिया। देशराज दास जी लहरिया से आए हैं आप। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
इस गरीब परिवार को यानी परिवार के हालात हमने जाने तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी। आपको कैसे इनकी जानकारी प्राप्त हुई? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमें इस गांव में कुछ भगत हैं, उन भक्तों के द्वारा हमारे जानकारी में आया कि गांव रानी सांचला के अंदर एक ऐसा गरीब असहाय परिवार है जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं। बहुत ही असहाय परिवार है। जो इसका परिवार का मुखिया है वो 1 साल से शुगर का पीड़ित बीमारी से संघर्ष कर रहा है। खाने कमाने वाला कोई है नहीं। 2 बच्चे हैं। जो उनकी पत्नी है वो ही कमाई का आमदनी का साधन है। वो उसका भी 7 महीने का बच्चा है। वो बेचारी कहीं दूर दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकती। तो इस वजह को देखते हुए जैसे ही हम गुरुजियों के आदेशानुसार हम सर्वे के लिए आए, हमने इनकी पूरी जानकारी ली, तो इनकी पूरी दास्तान बना करके कमेटी में भेजी। गुरुजियों के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में हमने इनका पूरा घर की पूरी हालात वहाँ भेजा। वहाँ से हमें आदेश मिला। जैसे ही आदेश मिला तो आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार पूरी खाद्य सामग्री लेकर के आज यहाँ पहुँचे हैं गांव रानी सांचला। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत खाद्य सामग्री जो आप लेकर पहुँचे हैं, कितनी आइटम लेकर पहुँचे हैं और क्या क्या खाद्य सामग्री लेकर पहुँचे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। रसोई का सामान, हारी बीमारी का है, या जो भी बच्चों की या दिक्कत है या इनकी खुद की परिवार की कोई दिक्कत है, वो सारा सामान इसमें आ जाता है। और सामान के अंदर यदि मैं बताऊं, पूरा रसोई के अंदर जो सामान इस्तेमाल होता है उसको मैं अभी दिखाऊंगा एक एक आइटम को। ये देखो जी, ये 15 किलो आटा है जी, 15 केजी आटा है, 2.5 केजी चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 पैकेट दलिया का है, 1 लीटर सरसों तेल है, 1 डब्बा दूध सूखा दूध का है, 1 किलो साबुन कपड़े धोने वाला है, 2 पीस ये साबुन नहाने वाले हैं, 1 पैकेट सर्फ है, 1 पैकेट बेसन है बढ़िया क्वालिटी का, और इसी प्रकार से 1 पैकेट मूंग की दाल है पीली बढ़िया क्वालिटी की, ऐसे ही मूंग की हरी दाल है बढ़िया क्वालिटी अच्छी, और ये चने की दाल है अच्छी क्वालिटी की, और 1 पैकेट चना पैकेट जो सब्जी वाले हैं वो है बढ़िया, और ऐसे ही 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 1 पैकेट हल्दी का है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट टाटा नमक है, एक टाटा चाय, 1 केजी टाटा नमक है, और 1 पैकेट ये अचार है जी। इस प्रकार से ये पूरा सामान गुरुजों के आदेशानुसार आज इस परिवार को दिया गया है। अब ये सामान तकरीबन हमारे अंदाजे से तो इस परिवार के लिए 1 महीने का है, लेकिन यदि फिर भी इस सामान में कोई कमी आ जाती है या कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है सामान, तो ये हमारे पास इनको एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर पर फ़ोन करके बताएंगे, तुरंत अगले ही दिन नहीं 24 घंटे के अंदर अंदर ही, बल्कि यदि सुबह फ़ोन करते हैं तो शाम तक इनको ये राशन दोबारा से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सर, एक और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री तो दे ही रहे हैं, ये भाई साहब जो हैं ये बीमारी से पीड़ित हैं, 1 साल से इनकी दवाइयाँ चल रही है, तो क्या इनकी दवाइयों का भी इलाज करवाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके आदेशानुसार? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। ये गुरुजियों के बिल्कुल स्पष्ट आदेश हैं। परिवार में यदि कोई हारी बीमारी वाला है, पीड़ित है, कोई बीमार चल रहा है, उसका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। हाँ जी। और अब इस भाई से मंगतराम जी से पूछेंगे इसका इलाज कहाँ चल रहा है। यदि किसी हॉस्पिटल में चल रहा है तो गुरुजियों के आदेश हैं, इसको उस हॉस्पिटल में भी लेकर के इसका इलाज कराएंगे। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल इन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के पास ये कार्ड भी है, जो कि अभी इनसे बातचीत हुई थी, उसमें बताया था कि इनको एक कार्ड भी दिया जाएगा। जी सर, तो इस कार्ड का प्रोसेस क्या है सर, थोड़ा बताइए। देखो जी, ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया है और उन्हीं के द्वारा हमारे पास पहुंचा है। इस कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ही
सामग्री का इनके पास में कोई समाप्त हो जाता है, कोई सामान खत्म हो गया, तो ये इन पर जो नंबर लिखे हुए कार्ड पर, इन नंबरों पर फ़ोन करेंगे और तुरंत इनको सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ये कार्ड है। तो दर्शकों देखिए, ये कार्ड जो है इन भाई साहब को मंगत राम जी को दिया गया है, और इस कार्ड के ऊपर फ़ोन नंबर हैं जो मंगत राम जी जो हैं इनके ऊपर फ़ोन कॉल करके इनको तुरंत बता सकते हैं कि ये कार्ड इनको मिला है। इन भाई साहब से बात करेंगे। सर, आज आपको ये कार्ड मिला है और राशन सामग्री भी आपको दी गई है, रसोई का पूरा टोटली सामान आपके घर पहुंचा है, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कोई परेशानी खत्म हुई आप? हाँ, होगी जी परेशानी खत्म। आपदाएं आई तो सो आई, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको गोद ले लिया अपने बच्चे समझ के, यानी कि आपकी सहायता संत रामपाल जी महाराज आज से करेंगे। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा लगा जी, आज से मेरे घर में भगवान ही आ गए है जी, संत रामपाल महाराज जी। इनकी दया से मुझे दिल भर बहुत खुशी है, और खुशी रहेगी और बहुत रहेगी। धन्यवाद जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों देखिए, इन भाई साहब से बात करी तो ये भी कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी है इस आपदा में, इस परेशानी में, यानी कि हमारा साथ पकड़ा और हमें गले लगाया संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे और भी हम कुछ बातचीत करेंगे, जिसमें उनसे जानेंगे कि सर एक चीज और है कि संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस खाद्य सामग्री के अलावा और भी ऐसे समाज कल्याण के लिए बहुत से ऐसे कार्य शुरू कर रखे हैं, जो कि एक साफ सुथरा समाज रहे और सुखी जीवन व्यापन करे। जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ, संत रामपाल जी महाराज हर समागम में दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं। हर समागम के अंदर कम से कम साल में 6 समागम होते हैं। 6 समागम के दौरान लाखों बेटा बेटियों की शादी संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त करवाते हैं। दूसरा, नशा, संत रामपाल जी महाराज पूरे संसार को नशा मुक्त देखना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो समागम होते हैं, उन समागम के अंदर ब्लड डोनेट किया जाता है, जो कि हर जरूरतमंद को उसको मतलब हॉस्पिटलों में या आर्मी के अंदर, सेना में, नेवी में और वैसे भी आम नागरिक के लिए भी उसको दिया जाता है। पर्यावरण के लिए पौधे लगाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाने के लिए। जो नेक्स्ट में है, जैसे कि जो धनाना धाम के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटियों के लिए, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए हरी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, बेटियाँ स्कूल में आए जाएँ। दूसरा, चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस लगा रखी है, जो किसी भी समय, किसी भी हालात में किसी को जरूरत पड़ेगी एम्बुलेंस की, तो आसपास की जो धनाना धाम गाँव के आसपास, आश्रम के आसपास जितने भी गांव हैं, सभी गांवों के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने देहदान की भी एक ऐसी मुहिम शुरू कर रखी है, ताकि जो नए जो डॉक्टर सर्वे करते हैं, जांच परीक्षण करते हैं, ताकि उनको भी एक अलग से एक तजुर्बा मिले। तो देहदान का भी मिशन संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया हुआ है। इस प्रकार से अनेकों कार्य और बाढ़ पीड़ितों के लिए, आज अभी कुछ दिन पहले ही इस प्राकृतिक आपदा मतलब बाढ़, पानी इतना चढ़ गया था हरियाणा के अंदर। हमारे आसपास के जो गांव हैं, भदौड़ है, ढांड है, लितानी है, पुराना है, ऐसे गांवों के अंदर इतना पानी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन ग्राम पंचायतों के प्रार्थना के ऊपर, जैसे ही सरपंचों ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई, तो वो प्रार्थना जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास में पहुंची, तो अगले 5 मिनट के अंदर गुरुजियों ने अपने शिष्यों को आदेश कर दिए कि बेटा इन सभी गांवों में और पाइप और पंप और जो भी जिस तरीके से भी ये पानी को निकाला जा सके, जो भी जरूरतमंद का सामान है उसको तुरंत प्रभाव से उनको दिया जाए, ताकि गांव के लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रेम
इसी प्रकार से हमें खेतड़ गांव में कम से कम 1 करोड़ रुपए की सामान दिया है गुरुजियों ने। वहां पर पानी की बहुत ज्यादा मार थी, तो ये बाढ़ पीड़ित के लिए भी गुरुजी तत्पर रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के इससे तुरंत जाकर के जैसे ही आदेश होते हैं गुरुजियों के, वो सामान तुरंत उनको उपलब्ध करवा देते हैं। इसलिए ऐसे संत को बार बार हम संत रामपाल जी महाराज को नमन करते हैं। आज सरकार भी मतलब इन पानी निकालने में असमर्थ साबित हुई, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बच्चों को लगा करके, शिष्यों को लगा करके आज गांव गांव पुकार रहा है कि संत रामपाल जी ने हमारे भगवान बन के हमारे आए, घर में आए हैं, हमारे गांव में आए हैं। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज एक समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने समाज कल्याण के लिए जो बीड़ा उठाया है, काबिले तारीफ, बहुत ही बड़ा परोपकारी काम कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया, देशराज जी ने बताया, जिसमें गांव गुराना की बात की जाए, बदावड़ की बात की जाए, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम भी पहुंची, उन्होंने वहां को कवरेज किया, तो वाकई ही ये बात सच निकलती है। 30,000, कहीं तो 15,000, तो कहीं 30,000, तो कहीं 16,000 फुटे पाइप दी गई है और उनको मोटरें भी प्रोवाइड करवाई गई है बाढ़ पीड़ितों के लिए। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाते रहते हैं। जैसे आवास योजना की बात की जाए, आवास निर्माण की बात की जाए, तो तकरीबन आज जहां हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद में, अब से पहले लगभग 3 मकान जो है गरीब परिवारों के बना दिए गए, 3 से 4, और अभी तक लगातार वो कार्य चल रहा है पूरी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर मैं बात करूं अलग अलग हरियाणा के गाँव की, यानी फतेहाबाद जिले के गाँव की, गाँव झलनिया के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मकान निर्माण भी करवाया गया। अगर बात की जाए सरदारेवाड़ा रतिया तहसील की, तो वहां भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आवास निर्माण यानी मकान तैयार करके दिया गया उस गरीब परिवार को। अगर बात की जाए महमड़ा गांव की, जो कि अभी कार्य उनका शुरू होने वाला है, और उससे पहले आपको एक और चीज मैं बताऊंगा जो रतिया तहसील के अंदर ही आता है, गांव नंगल, आज भी जो है उसकी नींव रखी गई है, यानी वहां भी जो है मकान बनकर तैयार हो चुका है। तमाम तस्वीरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे, तमाम गरीब परिवारों से आपको मिलवाते रहेंगे। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत ही परोपकारी काम कर रहे हैं। हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी को 100 बार नमन करती है कि ऐसे संत आज तक कभी नहीं देखे जो कि गरीब परिवार का सहारा बने। कैमरामैन के साथ मैं स्वागत अजय खन्ना, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम आई है गांव ढाणी सांचला, जो बुन्ना ब्लॉक में पड़ता है, जिला फतेहाबाद हरियाणा में। और यहाँ पर हमें पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत जैसा कि आप बैनर पर देख पा रहे हो, यहाँ पे इन्होंने एक आश्रम की गाड़ी है इनकी, जो सतलोक आश्रम से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। तो इस बैनर पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, अन्नपूर्णा मुहिम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाएं आपको कृपया, और से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो इसी मुहिम के तहत हमें पता चला, जैसा कि कवरेज भी हमने इस चीज की थी, कि 2-3 दिन पहले ही इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी गई थी, और आज इनको ये मेडिकल में लेके जा रहे हैं, इनकी चिकित्सा से संबंधित, इनको दवाई दिलानी, डॉक्टर को दिखाना, इनको लेके जाना, लेके आना, ये सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है। तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं, हम इनसे भी इस बारे में कुछ जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? उग्रसेन दास है जी। तो ये जो गाड़ी आप लेके आए हो इस परिवार के लिए, तो इस बारे में हमें बताएं कि ये किसके कहने से आई है, इसका क्या खर्चा रहता है, परिवार से आप कितना किराया वगैरह लेते हो? परिवार से कुछ नहीं दिया जाएगा जी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये गाड़ी आई है, उनके आदेश अनुसार चल रही है। जो भी इनका चिकित्सा का खर्चा है, गाड़ी का आने जाने का खर्चा है, वो आश्रम की तरफ से है, इनकी तरफ से कुछ नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से आप इनको घर से लेके जाओगे? हाँ जी, घर से लेके जाएंगे और घर पर ही छोड़ के जाएंगे वापस। और साथ में आप भी इनके साथ ही रहते हो, दवाई दिलाते हैं तो इनकी मदद के लिए? बिल्कुल इनके साथ हैं जी, और साथ आए हैं, साथ जाएंगे और साथ छोड़ के भी यहीं जाएंगे जी। अच्छा जी,
तो जैसे गाड़ी का ड्राइवर तो होता ही है, उसके अलावा कोई और भी साथ में अनुयायी रहते हैं जो इनकी मरीज को पकड़ के चलाने में या दवाई दिलाने में कोई मदद करवाते हो? हाँ जी, व्हील चेयर की और पर्ची कटवाने तक की सारी सुविधा भगत ही करते हैं और 2 भगत एक्स्ट्रा साथ में जाते हैं। गाड़ी वाले भगत को छोड़ के जो चलाने वाला ड्राइवर उसके साथ में 2 भगत और जाते हैं अन्य सेवा के लिए। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो देखो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि ड्राइवर भी आश्रम की तरफ से, गाड़ी भी आश्रम की तरफ से, और साथ में 1-2 ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा भी हो तो इनका कहना है कि गाड़ी के साथ ही वो जाते हैं और मरीज की जो मदद करते हैं डॉक्टर को दिखाने में। कई बार मरीज असमर्थ होता है चलने फिरने में, उसको पकड़ के ले जाने में, बिठाने में, उसको खड़ा करने में। तो ऐसी व्यवस्था जो संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, तो बहुत ही हमें एक प्रसन्नता हो रही है कि आज समाज में संत रामपाल जी महाराज एक कलयुग में सतयुग जैसा वातावरण लेके आ रहे हैं। तो हम अभी जो परिवार है जिसकी मदद की जा रही है उनसे भी अभी मिलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये साइन बोर्ड भी यहाँ पे लगा है, निवास ममता पंच वाइफ ऑफ पवन, जो ग्राम पंचायत ढाणी सांचला। तो यहाँ इसी जो गली में है इनका परिवार जो रहता है कि बेसहारा परिवार इसी गांव का इनका, तो उससे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। हम इनके घर में आपको लेके चलते हैं अभी, और जो यहाँ पे जिसको ज़रूरत है इलाज की परिवार के सदस्य को, उससे भी आपको मिलवाएंगे। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में ये परिवार के मुखिया हैं जिनको मेडिकल में लेके जाया जा रहा है। इनसे हम जानेंगे कि इनको क्या दिक्कत रहती है। नमस्कार जी। नमस्कार ससाई जी। तो आपका क्या नाम है जी? मंगतराम है जी। तो आपको क्या दिक्कत रहती है जी जो आपको मेडिकल में लेके जा रहे हैं? मेरे जी शुगर की दिक्कत है, पाँव से चला नहीं जाता जी, ज्यादा दिक्कत है जी। अच्छा जी, कितने दिनों से है जी? साल से ऊपर होगी जी। तो अभी आप कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो? हाँ जी, हाँ जी, पैरों से चला नहीं जाता जी जमाई। तो आपको अभी संत रामपाल जी महाराज जो लेके जा रहे हैं दवाई दिलाने, और क्या कहा गया इनकी तरफ से आपको? बहुत अच्छा कहा गया जी। इन्होंने आपको क्या कहा है कि कहाँ आपको लेके जाएंगे, दवाई दिलाएंगे, इस बारे में क्या बताया गया आपको? भाई अगर वो मेडिकल में इलाज चलेगा, संत रामपाल महाराज ने ये कहा जी, राशन पानी भी दिया जी, सब कुछ दिया जी मुझे। अच्छा, आपको राशन वगैरह भी दिया गया है? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने दिन पहले दिया आपको राशन? ये 22 तारीख को दिया गया जी। आज दर्शकों, आज 25 सितंबर है और 22 सितंबर को ही दिया है? हाँ जी, हाँ जी। तो 22 सितंबर को 3 दिन पहले इनको राशन भी दिया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसा हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया था, तो इनसे भी हम इस चीज़ का पूछ लेते हैं, क्या आपको जो लेके जाएंगे यहाँ से मेडिकल में, उसका कोई खर्चा भी लिया जाएगा? नहीं जी, किसी तरह का दवाइयों का खर्चा ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपसे लिया जाएगा? नहीं जी, पूरी तरह से इलाज निःशुल्क करवा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। रामपाल महाराज मैंने बहुत ले लिया जी बाबा ने। मैंने ये देखो जी, ये बिल्कुल भावुक है और ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको परिवार को गोद ले लिया है। इनको भी ये इस चीज़ का एहसास है और हमें ये बहुत खुशी हो रही है। आपको और क्या, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया है कि चिकित्सा आगे आपको प्रदान करवाते रहेंगे ये? हाँ जी, हाँ जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना आपके लिए किया है, आपको राशन सामग्री दी है और आपके इलाज का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं, आपको लेके भी जा रहे हैं, छोड़ के घर तक जाएंगे निःशुल्क, तो आपका संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या विचार है? क्या कहना चाहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? संत रामपाल महाराज जी बहुत अच्छे हैं और रेग बाबा जी पर्ची कटवाते हैं और कटवाते हैं, ये कुछ नहीं कटवा रहे, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गरीबों के लिए। मेरा बहुत अच्छा कर है, बहुत दिल भर के। देखो जी, इतने अच्छे विचार हैं इनके। तो दर्शकों, अभी इनको लेके जा रहे हैं, गाड़ी में बिठाएंगे, आपको दिखाएंगे हम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये गाड़ी भी आई है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की तरफ से और इनको लेके जा रहे हैं चिकित्सा के लिए। प्रेम की गंगा बहाते
हमारी टीम अभी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मरीज को लाया गया है दिखाने के लिए, तो उनको ये उतार रहे हैं। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं, इनकी मदद की जा रही है उतरने में, ये काफ़ी बीमार हैं, इनको ये डॉक्टर को दिखाने लेके जा रहे हैं। मंगत जी हैं, उनको पहले लेके गए थे मेडिकल में इलाज के लिए, उनकी शुगर ज़्यादा रहती है तो उनको आज लेके आए वापस। उनको पहले एडमिट किया गया था, तो अभी 5-6 दिन के बाद इनको लेके आए हैं। तो इनसे हम जानेंगे, अभी इनको अंदर लेके जाया जा रहा है। इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये खुद इतना चल फिर नहीं पाते, कमज़ोरी ज़्यादा रहती है शुगर की वजह से। तो दर्शकों अभी हम आपको दिखाते हैं, मंगत राम जी हैं ये, तो इनकी ये रिपोर्ट है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाएं ताकि अक्सर साफ समझ में आ जाए। जैसे ये मेडिकल वार्ड में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अग्रोहा हिसार, तो वहाँ पर ये मेडिकल वार्ड के अंदर ये एडमिट हुए थे। नेम ऑफ पेशेंट है मंगत राम। डेट ऑफ एडमिशन जो है वो 25/9/2025 को ये एडमिट किए गए थे और आज 1/10/2025 को इनको डिस्चार्ज मिला है। और डायग्नोसिस जो है इनकी शुगर जो है ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से इनको एडमिट किया गया था। अभी हम मरीज से भी इनके हालात जान लेते हैं। नमस्कार सर। सस्ता है जी। क्या नाम है आपका? मंगत राम जी। और मुझे अगर वो एडमिट किया, अभी मेरी शुगर भी ठीक है और नॉर्मल आ रही है, पहले बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपको घर से चढ़ा के लेके गए थे अग्रवा? हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी भी उनकी तरफ से? गाड़ी उनकी तरफ से आई थी जी। तो उसमें आपको लेके गए, जब दिखाया उसके बाद एडमिट का डॉक्टर ने बोला या पहले से ही बोला हुआ था? उस दिन ही कहा था जी। अच्छा, उसी दिन कहा था एडमिट? हाँ जी। तो उसके बाद में आज इनको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को कैसे पता चला कि आप डिस्चार्ज होने वाले हो आज? फोन किया था जी। अच्छा, आपने फोन किया था उनको? आज छुट्टी मिलने वाली है। अच्छा, कि आज आप छुट्टी मिलने वाली है? हाँ जी। ठीक है जी। तो उसके बाद इनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? गाड़ी आएगी जी। अच्छा, गाड़ी लेके चले गए थे आपको लेने? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी लेके आए आपको? हाँ जी। अच्छा जी। तो अभी जब आप एडमिट हुए थे तो शुगर कितनी थी उस टाइम लगभग? उस टाइम जी 450, 500, 550, 600 थी जी। अच्छा, और अभी शुगर कितनी है? अभी तो नॉर्मल है 289 है जी। और खाली पेट है 89 आती है सीधी। अब टिक्का टक्का लगा जी, नॉर्मल आ रही है। खाना खाने के बाद भी जी ठीक है, 180, 170 है, 189। तो अभी आप सेहत में सुधार महसूस कर रहे हो? हाँ, थोड़ा सुधार है जी। तो मंगत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कुछ दवाई या और कुछ भी डॉक्टर साहब की तरफ से दिया गया? हाँ जी, दिया गया जी। ये मशीन है जी शुगर चेक करने वाली, ये पीने वाली दवाई है जी, ये टिक्के लगेंगे जी। अच्छा जी, ये टिक्के है, मैं कैमरे में जैसे दिखाना चाहूँगा कि ये तो इंसुलिन के जैसे इंजेक्शन है, और ये इनको शुगर चेक करने की जो ये मशीन है वो भी इनको दी गई है, और साथ में जो ये दवाई है ये भी इनको पीने के लिए दी गई है। ठीक है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये पहल है एक चिकित्सा की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, कि हर जो गरीब बेसहारा जरूरतमंद परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ है तो उसको चिकित्सा मुहैया करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क, तो इससे कितना सहारा मिल रहा है जो आपको स्वस्थ होने में? बहुत सारा मिल रहा है जी। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? संत रामपाल महाराज जी बहुत बढ़िया है, उनका बहुत धन्यवाद। गरीब के लिए बहुत अच्छा है, सारी उम्र उसकी जोतपत्ती करूँगा मैं। बहुत ही ज़्यादा ये भावुक हो गए और धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम के लिए, और ये कह रहे हैं कि मैं सारी उम्र उनका आभारी रहूँगा। दर्शकों, ऐसे महान संत के लिए हम क्या शब्द कहें जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और गरीबों की सुन रहे हैं, गरीबों तक पहुँच रहे हैं, और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, पूरे भारतवर्ष में हम देखें तो बहुत सी जगह, अनेकों जगह पे ये सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन के साथ मैं कुलदीप कुमार, एसए न्यूज से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते।
यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब